जय हिंद बच्चों। अब कैसे हैं आप सभी? बोर्ड एग्ज़ाम को रह गए हैं अब कुछ ही दिन और आप सभी होंगे टेंशन में। तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लेकर आए हैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस और साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन लगा जाओ तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, काम क्या हो जाएगा? अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। तो जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया थ्योरी वाला इसके पिछले 2 पार्ट्स में, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी में दिए हैं और ये लगातार एग्जाम में आते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से हम आपके लिए लाए हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें आपको थ्योरी के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो उसको कैसे लिखना है। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि कई बार आया हुआ है। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो चलो इसका आंसर कैसे लिखना है। जब मैग्नीशियम रिबन को हम काय में छोड़ते हैं? हवा में खुला छोड़ते हैं, एयर में। तो ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। किस चीज की? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और इसकी सरफेस पर जमा हो जाता है। अब क्या होगा, अब और ज्यादा एयर में इसका बर्निंग नहीं हो पाएगा क्योंकि इसने क्या करा, प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया। जब ये मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ यानी कि एयर के साथ रिएक्शन कर लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बना लेता है? लेयर बना लेता है। तो इस लेयर के कारण जो है मैग्नीशियम और फर्दर बर्न नहीं हो पाएगा, है ना, और फर्दर बर्न ये नहीं हो पाएगा। इस कारण से हमको इसको पहले साफ करना पड़ता है। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज्ड टू एयर इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस विच डू नॉट अलाउ द मैग्नीशियम रिबन टू बर्न। और ज्यादा उसको बर्न करने के लिए ये अलाउ नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि ये प्रिवेंट करता है और ज्यादा रिएक्शन किसकी? मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ होने से, जिससे मैग्नीशियम रिबन जो होगा उसको अपने को क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा बार बार हवा में जलाने से पहले। तो इतना ध्यान रखना है। आप यहां तक भी लिख सकते हो इतना कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में खुला छोड़ा जाता है तो वो अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये वर्ड लिखना कंपलसरी है। 2-4 वर्ड क्वेश्चन में ऐसे होते हैं जिनको लिखना कंपलसरी होता है, उनके बिना वो इनकम्प्लीट आंसर माना जाता है। तो मैग्नीशियम जो है वो एयर से बर्न करके या एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे इसका और ज्यादा बर्निंग नहीं हो पाता है। ठीक है, ये इसका आंसर लिखना है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस हमको दे रखी है, इनका आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखना है आपको? देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। इसकी पहले ये आपको दे रखी है वर्ड इक्वेशन। क्या दे रखी है? इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन से हमको पहले केमिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उसको बैलेंस्ड इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो बच्चों, हाइड्रोजन जो होता है वो H2 के फॉर्म में रहता है। इसका आंसर अपन लिख रहे हैं। हाइड्रोजन जो है वो H2 और गैसियस फॉर्म में रहता है, और क्लोरीन भी Cl2 के फॉर्म में रहता है, ये भी गैसियस फॉर्म में रहता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि H+Cl- 2 चीज से बना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी गैसियस फॉर्म में बनता है, बाद में इसको लिक्विफाइड किया जाता है। ये तो हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। तो आप देखोगे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड एटम्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों करते हैं बैलेंस? क्योंकि कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो लॉ आपको वैलिड करना पड़ता है। इस कारण से 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है, 1 हाइड्रोजन राइट साइड है। अब हम जब बैलेंस करते हैं तो इसके मेन फॉर्मूले को कुछ नहीं करते। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। 1 से 1 कैंसल, जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? HCl। तो यहाँ तो फॉर्मूले को हमको क्या करना है? ताला लगा देना है। जो भी कुछ चेंज करना है वो कहाँ करेंगे? इसके लेफ्ट साइड, यहाँ स्टोइकोमेट्री के साथ में लिखे, मतलब इसके साथ में अपने को लगाना है। तो 2 लगा दूंगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूं तो हाइड्रोजन मेरे पास हो गए 2 और क्लोरीन भी हो गए 2। यहाँ पर भी कितने कितने हैं? 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यानी कि ये हो गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ये हो गई इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक, इसी तरह पे हमारे पास और कुछ क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था। सेकंड देखिए, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करती है। तो बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, बेरियम का +2 होता है, और क्लोराइड मतलब Cl-1। अब अपने को पता है कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, एक्सचेंज कराएंगे। एक्सचेंज कराएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, BaCl2। इसका 2 इधर आ जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, 2 डायरेक्ट लिखेंगे। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करने वाले हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट से। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है बैगन आलू गाजर +3 वैलेंसी वाला, और सल्फेट मतलब SO4 जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2। अब बच्चों ये कट नहीं रहा है तो इसका इधर वैलेंसी आ जाएगा, इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी, तो इसका फॉर्मूला बनेगा Al2 + हटा देते हैं SO4, और ये 3 इधर से आएगा तो ये 43 दिखने लगेगा। इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे ग्रुप को एक ब्रैकेट के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा इसको। एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो क्या बनने वाला है, तो बनने वाला है बेरियम सल्फेट। बेरियम फिर से कौन है, Ba+2 अभी लिखा था, और सल्फेट क्या है, अभी लिखा SO4-2। यहां पर +2 से -2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। और साथ में क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब Al+ का 3 वैलेंसी होता है, क्लोराइड माइनस का 1 वैलेंसी होता है। इसका 3 इधर आ जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा, तो Al ऐसा कैसे ही, और Cl 3 बार आ जाएगा। एक बार लिखते नहीं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब बात आती है इसको बैलेंस करने की, तो पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में देखा जाता है। मेटल कौन कौन दिख रहा है आपको, मेटल दिख रहा है आपको बेरियम। बेरियम लेफ्ट साइड 1 है, यहाँ पर भी बेरियम राइट साइड भी 1 है। फिर दूसरी मेटल आपको दिख रही है एल्यूमिनियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो यहाँ कितना लगा देंगे, 2। उसके बाद क्या करेंगे हम, सल्फेट ग्रुप देखेंगे, तो सल्फेट ग्रुप यहाँ कितनी बार है, 3 बार। SO4 पूरा कितनी बार है, 3 बार। यहाँ SO4 कितना है, 1 बार, तो इसके आगे 3 लगा देंगे। अब जैसे ही मैंने आगे 3 लगाया तो मेरा बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन यहाँ बेरियम वापस कितना हो गया, 1 ही है, तो इधर कितना लगाना पड़ेगा, 3। अब आप चेक करेंगे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस मिलेगी आपको। फिर से देख लिए, बेरियम 3 बार है, बेरियम 3 बार है। क्लोरीन कितना है, 3 2s are 6, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई लगाना पड़ता है, तो 6 हो गए क्लोरीन। यहाँ पर भी देखो तो 3 2s are 6 हो गए क्लोरीन। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 टाइम्स है, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 टाइम्स है। सल्फेट ग्रुप पूरा 3 बार है, यहाँ पर भी सल्फेट ग्रुप पूरा 3 बार है। ऐसे नहीं इंडिविजुअल एटम देखना हो तो भी देख सकते हो, 3 सल्फर और 4 3 12 ऑक्सीजन है। इधर देखोगे तो 3 सल्फर और 4 3s are 12 ऑक्सीजन हो गई। तो ये हो गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, कैसी इक्वेशन हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, वो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में सिखाया है। कुछ कैटायन एनायन आपको याद करना है। ठीक है, और उससे आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 2 हो गई है। थर्ड देखिए, सोडियम की रिएक्शन वाटर से करवाना है। सोडियम बच्चों अकेला रहता है, किसी के साथ रिएक्शन मतलब ऐसे नॉर्मल नेचर में ये अकेला मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। वाटर की बात करें H2O, ये आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। रिएक्ट करके ये दोनों बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो Na+ और हाइड्रोक्साइड होता है OH-। अब 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन दे रहा, हाइड्रोजन जो रहता है वो गैसियस फॉर्म में बनता है, बाहर निकल जाता है। NaOH आपका बनेगा एक्वस फॉर्म में और ये बनेगा आपका गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसको बैलेंसिंग देख लेते हैं। सोडियम 1 टाइम है, सोडियम 1 टाइम है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब ये बैलेंस नहीं है, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। चलो, मेटल तो बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, इस बार हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो जिधर हाइड्रोजन, इधर मेरे पास कितना है, 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैं इसको पहले इवन ऑड करना चाहता हूं। इवन ऑड मतलब जैसे यहां पर 3 बार था तो अपन इसको क्या करेंगे, इवन नंबर में लेके जा रहे हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 यहां पर है। यहां पर मेरे पास ओनली 2 है तो यहां कितना लगाऊंगा, 2। जैसे ही मैंने वहां 2 लगाया तो क्या हुआ, देखो सोडियम 2 टाइम्स हो गया, तो सोडियम के आगे मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 2। अब बात आती है अदर एलिमेंट्स की। सोडियम हो गए 2, सोडियम हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 2,
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 1 टाइम है तो 2 हो गया, ठीक है। तो 2 अपने पास हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना हो गया 2, ठीक है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई जाता है। जो भी यहाँ साथ में लगाते हैं उसका पूरे के साथ मल्टीप्लाई जाता है। और मान लो यहाँ इसके नीचे कुछ भी लगा, जैसे यहाँ मैंने 3 लगाया तो इससे भी मल्टीप्लाई जाता है, 3 2 6 ऐसे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जाना चाहिए। तो ऑक्सीजन मेरे पास कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 4, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, सोडियम 2 सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन भी 2, यानी कि ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन से ये, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो वो मैंने आपको सिखाया है थ्योरी लेक्चर नंबर 02, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 01 02 दोनों मिल जाएगा आपको। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। 2 क्वेश्चन देखो, इसमें अपन ने 3 करे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। फिर से वर्ड इक्वेशन दिया, आपको फॉर्मूला बनाना है और उनकी फेज भी लिखना है, कौन सी फेज में मिलेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, किसका सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, पानी में है भैया, पानी में है मतलब क्या लिखेंगे, एक्यू, एक्वस। रिएक्ट टू गिव, रिएक्ट, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब हमारे पास 2 लोग रिएक्ट कर रहे हैं और 2 नए बना रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने को इक्वेशन बनाना है। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या है, तो बेरियम होता है अपने पास Ba+ का 2 और क्लोराइड मतलब Cl-1, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी इधर, तो क्या बन जाएगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी होती है लीना की रब से फरियाद +1 और सल्फेट होता है SO4-2। इसका इधर जाएगा, इसकी वैलेंसी इधर आएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास Na2, ये 2 यहां से आ गया, ठीक है। और क्या बनेगा SO4 और इधर से 1 आया, तो 1 में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद जो बने उनके नाम बताओ। बेरियम सल्फेट बना, क्या बना, बेरियम सल्फेट। बेरियम अपना होता है Ba+2 और सल्फेट होता है SO4-2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बनेगा BaSO4। और साथ में क्या बन रहा है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब Na+ और Cl-, प्लस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, क्या बना NaCl। अब बात करते हैं हम लोग किस फॉर्म में, तो BaCl2 और सोडियम सल्फेट दोनों किस फॉर्म में थे, एक्वस फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे, एक्वस, पानी में घोलकर इनको बनाया। तो इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट बना, जो कि सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ये अपने पास आ जाएगी इनकी फिजिकल स्टेट। बात आती है बैलेंस की, तो बैलेंस भी कर दो भैया। मेटल कौन कौन दिख रहा है, एक बेरियम दिख रहा है, एक सोडियम दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी है, साथ में ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें 2 एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। चलिए बेरियम 1 टाइम है, बेरियम यहाँ भी 1 टाइम है। सोडियम यहाँ 2 टाइम्स दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर 1 टाइम है, मतलब यहाँ कितना लगा देंगे 2, ठीक है। हो गई अपनी मेटल बैलेंस। अब बात करते हैं नॉन मेटल में, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकियों को बैलेंस करते हैं। तो अपने पास क्या है, क्लोरीन 2 टाइम्स है और सल्फर 1 टाइम्स है, ठीक है। क्लोरीन 2 टाइम्स आपको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे, और सल्फर 1 टाइम दिख रहा है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, मतलब ये हो गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक। बेरियम 1 टाइम उधर, इधर क्लोरीन 2, सोडियम 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, दोनों साइड बराबर है, ठीक है। ये हो गई अपनी फर्स्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपको इस तरह के वर्ड इक्वेशन दे दे, तो इसमें आपको ये देखना है कि पहले कौन कौन रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है, मतलब क्या चीज बन रही है। तो जो बन रहा है वो राइट साइड और जो रिएक्ट कर रहा है वो लेफ्ट साइड। अगली है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, इसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी -1 होती है, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए अपन ने सिर्फ क्या लिखा, NaOH। ये लिखना नहीं रहता, ये अपने को मन में करना रहता है कि इसका +1 इसका -1 कैंसिल। जो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ वो सब क्या है, वो आपको बस याद होना चाहिए, Na+OH-, 1 से 1 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन गया, NaOH।
वाटर में है तो वही क्या लिखना पड़ेगा, एक्वस। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब H+ और Cl-, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, इन वाटर दिया मतलब फिर से क्या लिखना पड़ेगा, एक्वस। टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब ये दोनों मिलकर कुछ बना रहे हैं। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, अभी बनाया था सोडियम क्लोराइड, Na+ और Cl-, 1 से 1 कैंसिल, क्या बना, NaCl। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, अब सोडियम क्लोराइड पानी में तो फिर से एक्वस और वाटर बना मतलब क्या बन गया, H2O लिक्विड फॉर्म में। तो ये अपने को पता चल गया है ना। अब बात आती है बैलेंस की, तो शायद बैलेंस हो नहीं हो, देखते चलो। सोडियम 1 टाइम है, सोडियम 1 टाइम है। क्लोरीन कितनी बार है, 1 टाइम है। यहां पर भी क्लोरीन कितनी बार है, 1 टाइम है। ऑक्सीजन 1 टाइम है, ऑक्सीजन 1 टाइम है। हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 2। यहां पर हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 2। मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक्वस पानी में घोल रहा है तो नीचे आपको AQ लिखना पड़ेगा। अगला है अ सॉल्यूशन ऑफ, अगला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन है जिसका नाम नहीं दिया, X बोल दिया। ठीक है, और इसको यूज काय में कर रहे हैं, व्हाइट वॉशिंग मतलब दीवालों की पुताई करने में। ठीक है, चलो तो इसका नाम और फॉर्मूला बताना है और इसकी पानी के साथ रिएक्शन बतानी है कि ये पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो बच्चों पुताई जो अपन करते हैं वो क्विक लाइम की करते हैं, चूने की। ठीक है, और चूने का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो उस सब्सटेंस का नाम क्या है, क्विक लाइम है। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम यानी कि सूखा चूना, शुष्क चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि यूज करते हैं अपन काय में, व्हाइट वॉशिंग में, सफेदीकरण करने में। फॉर्मूला उसका क्या है, CaO। कैसे आया बच्चों, कैल्शियम का +2 वैलेंसी, ऑक्सीजन का -2। अगर हम ओवरऑल देखें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, CaO, क्विक लाइम। और इसको पानी में डालकर ये बनाता स्लैग्ड लाइम, और हीट भी निकलती, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, याद है। हाँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम। और हीट निकलती है, और हीट निकलने का मतलब ये कैसी प्रोसेस हो गई, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो इसकी पानी से रिएक्शन देख लो। क्विक लाइम अपन लाए सॉलिड फॉर्म में, वाटर लाए लिक्विड फॉर्म में, और ये बन गया अपना एक्वस फॉर्म में, और साथ में निकल गई हीट। ठीक, तो ऐसा सब्सटेंस जिसका सफेदीकरण करने में, व्हाइट वॉशिंग करने में यूज हो रहा है वो है चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी पानी से रिएक्शन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर हीट बन जाती है। ठीक है, अगला है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन यानी कि लोहे की छड़ या लोहे की कील डुबा देते हैं तो उसका कलर क्यों गायब हो जाता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मतलब CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर की वैलेंसी +2 और सल्फेट की -2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्टीमेट फॉर्मूला क्या बना, CuSO4। कॉपर सल्फेट को जब हम इसमें आयरन नेल को इसमें डिप करते, अपन ने लिया एक बीकर और उसके अंदर हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में हमने लोहे की छड़ डाल दी ऐसी, तो उसका कलर गायब हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक रिएक्शन हो जाती है बच्चों। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने आयरन को डिप किया, या ऐसा समझ लो कि आयरन को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में हमने डिप किया, जो कि होता है बच्चों ब्लू कलर का। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और इसमें जब हम इसको आयरन नेल को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो गायब हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि यहां पर जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बोल दो आप इसको, और साथ में निकल जाएगा बेचारा कॉपर सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है,
तो आयरन नेल को यानी कि लोहे की कील को आपने अगर कॉपर सल्फेट में डाला तो उसका आयरन जो है वो कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट कर लेता है और कॉपर को क्या कर देता है, हटा देता है, जिसके कारण इसका कलर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। When an iron nail is dipped in blue solution of copper sulfate, कॉपर सल्फेट का कैसा सोल्यूशन होता है, ब्लू, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, नीला होता है। It displaces copper from copper sulfate solution since iron is more reactive than copper। सही बात है भाई, ज्यादा रिएक्टिव ही कम रिएक्टिव को क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस। तो अगर उसको हम बोले कि ज्यादा रिएक्टिव जो होता है अपना आयरन, वो कॉपर को क्या कर देगा, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे उसका कलर ब्लू से गायब हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन कलर का हो जाएगा, या फिर गायब भी हो सकता है ज्यादा देर तक रखोगे तो। चलिए, तो ऐसा बात है कि आयरन वाली नेल को यदि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो उसका कलर चेंज इसलिए होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। ये वर्ड लिखना जरूरी है। ठीक है, कौन सा वर्ड लिखना जरूरी, मैंने आपको कहा हर क्वेश्चन में एक दो वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप गायब नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, ठीक है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और क्या बना लेता है भैया, वो बना लेता है फेरस सल्फेट। क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट, जिससे उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन इन द गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एनसीईआरटी में कोई एक्टिविटी दी होगी, उसका आपको बोला है कि उसके अलावा कोई डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के कई एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एक आपको बताया था ये वाला, बच्चों ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। ये जो आपके सामने लिखा है इसमें ऐसा लग रहा है कि बेरियम ने सोडियम को और सोडियम ने बेरियम को क्या कर दिया, एक दूसरे से डिस्प्लेस कर दिया, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। चलिए, तो एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। भाई सोडियम क्लोराइड को हम रिएक्ट कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3। अब फिर से वही प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन यदि करवाते हैं तो क्या मिलता है अपने को, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। देखो Ag चला जाएगा Cl के साथ और Na चला जाएगा NO3 के साथ। तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट और साथ में अपने को मिलेगा सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये बन गया आपका प्रेसिपिटेट। तो ये व्हाइट पीपीटी यानी कि सफेद कलर के, इसके चांदी कैसा दिखता है, सफेद सफेद टाइप दिखता है, हल्का सा अलग ही चमक है, मतलब चांदी की अपनी एक चमक है, तो उसके कलर का आपको ये दिखने लगेगा। अगली बात करते हैं, इस सब्सटेंस में आपको, इस रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन नहीं। ठीक है, चलिए, पहला आपको दे रखा है Na ऑक्सीजन और Na2O। क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है? इधर देखो सोडियम अकेला था, चार थे लेकिन चारों सोडियम अकेले थे, और ऑक्सीजन, यहां पर सोडियम का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बन गया। तो जिसके साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन, और वो सब्सटेंस कहलाएगा कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन जबकि इसका हुआ रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है ये। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, लेकिन ऑक्सीजन का हुआ रिडक्शन क्योंकि इसका जो जीरो वैलेंसी था यहां से ये -2 में चला गया। ठीक है, या आप इतना ध्यान रख लो कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे वाले का क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड O2 इज रिड्यूस्ड। सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। ठीक है, अगली बात करते हैं, दूसरे वाली इक्वेशन में कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन है, कॉपर का ऑक्सीजन निकल गया, अकेला रह गया, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया। तो किसका क्या हुआ भैया, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकला, मतलब इसका रिडक्शन हुआ, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो कॉपर का क्या हुआ? वो कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिड्यूस, ठीक है। और हाइड्रोजन को क्या मिला? ऑक्सीजन। ये देख लो, हाइड्रोजन अकेला था यहां पर, अब इसके साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो किसको क्या मिल रहा है उसके हिसाब से देखना आपको। सोडियम को यहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, जबकि कॉपर का यहां से ऑक्सीजन जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो गया। इसका अपोजिट देख लो, तो यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मिल गया इसको, इसलिए इसका रिडक्शन, और यहाँ पर इसको कौन मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, ये तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस्ड, ये समझ में आ जाना चाहिए। अगली बात करते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है? ठीक है, चलिए। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? तो लेड तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन नहीं, अकेला हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इधर गया तो कैसा हुआ? अकेला रह गया, मतलब ये भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ये भी क्या हो गया? रिड्यूस्ड। दो ऑप्शन तो ये फॉल्स हो गए। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ही इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ यहां पे बोल सकते हो कि कार्बन से CO2 बना, तो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीजन आया इसके साथ, देख लो इधर से इधर गया तो ऑक्सीजन आया, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यहां से यहां गया मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में सोच रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो नाम दिया उसके रिस्पेक्ट में सोचना है। कार्बन का क्या हुआ भैया? कार्बन पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं, मतलब हाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। अगली बात करते हैं, लेड इज ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सॉरी लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्या? तो लेड ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन था, अभी अकेला रह गया, मतलब हाँ ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दो इनकरेक्ट है। अब अपने से पूछा उनने था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट भैया ए और बी दोनों इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा आंसर अपना सही चला जाएगा? ए और बी, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। जिसका नाम ले रहा है ना उसके रिस्पेक्ट में देखना, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये लेड है, और लेड रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज? यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है, ऐसे याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। चलिए, एक रिएक्शन दे रखी है फेरिक ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से, रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन, इसको थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं, बाद में कभी पढ़ोगे आप मेटल वाले चैप्टर में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? थर्माइट प्रोसेस। इसका यूज, इसमें लोहा जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और इसका यूज रेलवे ट्रैक्स की ज्वाइनिंग करने में होता है। रेलवे ट्रैक्स आते हैं ना, उनमें लोहा जो है उसको ज्वाइन करने में, वेल्डिंग करने में काम आता है, जोड़ने में। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? चलो देखते हैं। तो आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और आयरन। आप देख पा रहे होंगे कि एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया? हटा दिया, ये अकेला रह गया, और एल्यूमिनियम उसकी जगह खुद ले रहा है। जब एक एलिमेंट या एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो लोग जुड़ेंगे और एक सिंगल बनाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये एग्जांपल इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही बंदा डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरा वाला अकेला रह रहा है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। क्या करा मैंने? A का कर दिया किसके साथ? D के साथ, और B का कर दिया किसके साथ? C के साथ। मतलब इसने इसका मैटर ले लिया, इसने इसका, तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। डिकम्पोजिशन में उल्टा होगा, A से बनेंगे B और C, मतलब दो, एक टूटकर 2 3 4 जितने भी हो उतने बना सकता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे कि A प्लस BX ले लो, मान लो, ठीक है। तो क्या करेगा? A वाला इस B की जगह खुद ले लेगा और B को अलग हटा देगा, मतलब ये बन जाएगा AX प्लस B, ऐसे, ठीक है। ये ABCD लेकर बताया, कंपाउंड लेकर भी बता सकते हैं, वो तो मैंने आपको एक हिंट देने के लिए कि इसमें दो मिलकर एक बनाएंगे, इसमें एक दूसरे का एक्सचेंज करेंगे, इसमें एक टूटकर दो से अधिक बनाएंगे, और इसमें एक की जगह दूसरा लेगा, ऐसा होता है। तो आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि एल्यूमिनियम ने आयरन की जगह ले ली और आयरन को हटा दिया, यानी कि क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। 22 में आया है क्वेश्चन कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन के साथ, लोहे के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन यानी कि लोहे के साथ,
तो आयरन जो होता है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई थी। तो मेटल है और एसिड से रिएक्शन करती है, तो बता दो फिर कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस, करेक्ट आंसर। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। और आयरन और क्लोरीन की रिएक्शन यदि होती है तो आयरन अपने पास 3 वैलेंसी होती है और क्लोरीन 1 होती है, मतलब ये बन जाएगा FeCl3, आयरन क्लोराइड। बात आती है बैलेंसिंग की, वो करना हो तो कर सकते हो। आयरन 1, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 3 है, तो अच्छा इसकी +2 वाली लेके करा लेते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन कितना है? 2, इवन ऑड भी कर सकते हो 2 का मल्टीप्लाई करके। अब क्लोरीन हमारे पास कितना हो गया? 2, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, जल्दी बैलेंस हो गई। आयरन की 2 बैलेंस होती है, फेरस और फेरिक, कोई सी भी ले सकते हो, दोनों से बैलेंस हो जाए। तो चलो कौन सी गैस रिलीज हुई भाई? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और आयरन क्लोराइड रिलीज हुआ, ठीक है। तो ऐसा अपने को बोला है कि आयरन फिलिंग की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, तो कौन सी गैस क्या क्या बनता है, प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। तो पहला दिया हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड तो तब बनेगा भैया जब इधर भी OH रहेगा, ठीक है। इधर OH ही नहीं है तो इधर कहां से प्रकट होगा, है ना। तो जो आप लोगे वही मिलेगा, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर, वाटर भी नहीं बनेगा, वाटर के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए, इधर ऑक्सीजन लिया नहीं तो इधर कैसे प्रकट होगा, ठीक है। और कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो तब होता जब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो रिएक्शन भी हो रही है, मस्त हो रही है, और फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट गया, ये यहाँ पे आंसर दिया। अगला, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और इसको बैलेंस क्यों करना चाहिए? तो हमने पढ़ लिया था थ्योरी में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कैन नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर ऐसा बोल दो कि जो रिएक्शन होती है उसमें जितने एटम आपने लिए, जितना मास लिया उतना ही मास वापस से प्रोड्यूस होगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है भाई? सच केमिकल इक्वेशन इन विच द टोटल मासेस ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास कैसे होंगे? सेम। बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो होगा नंबर ऑफ एटम कैसे होंगे? बराबर होने चाहिए, इसलिए तो हम अभी तक बैलेंस कर रहे थे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। शुद्ध भाषा में बोले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? जिसमें LHS और RHS दोनों साइड क्या हो? एटम्स बराबर हो या उनका मास बराबर हो, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों बैलेंस्ड करते हैं? वी नीड अ केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड टू परफॉर्म द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम वैलिडेट करने के लिए बैलेंस करते हैं, जो बोलता है कि इस तरफ और उस तरफ, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, मास कैसा होना चाहिए? सेम। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। इनको अपने को फिर से वही वर्ड इक्वेशन दे दी, उसको आपको क्या करना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो, हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन कंबाइन कर रही है किसके साथ? नाइट्रोजन गैस के साथ, मतलब N2। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन कर रही है, तो क्या बना रही? अमोनिया। अमोनिया होती है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3, याद रखना, ठीक है, अमोनिया। बात करते हैं बैलेंसिंग की, ये भी गैस फॉर्म में बनेगी। बैलेंसिंग की, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पे 3 लगा दो, 3 दूनी 6 हो गया। हो गई क्या बैलेंस? 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग अगली, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड आइड लगाए बच्चों, S-2 को हम सल्फाइड बोलते हैं, जैसे O-2 को ऑक्साइड बोलते हैं, वैसे ही S-2 को सल्फाइड बोलते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका 2 इधर आ जाएगा और इसका 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक बोल सकते हैं कि सड़े हुए अंडे के जैसी गंध वाली गैस होती है, ठीक है, रोटन एग लाइक स्मेल होती है इसकी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम बर्न कर रहे हैं, किसी भी चीज को बर्न करोगे भैया कौन सी गैस लगेगी? ऑक्सीजन। एयर मतलब ऑक्सीजन जलने में हेल्प कराती, सपोर्टिव गैस। गिव वाटर एंड सल्फर, क्या देता है ये? वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर होता है बच्चों H2O और सल्फर डाइऑक्साइड होता है सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब O2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वाटर बनेगा लिक्विड फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। ये वेपर के फॉर्म में भी बन सकता है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ठीक है। ये भी क्या है? गैस। सल्फर डाइऑक्साइड और H2O वेपर फॉर्म में बनना चाहिए, यहाँ पे जला रहे ना अपन, तो वेपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है इसको बैलेंस करने की,
तो इधर देखो पहले मेटल नॉन मेटल, मेटल कोई नहीं दिख रहा, नॉन मेटल सल्फर है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लास्ट में। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना हो रहा है 2 और 1 3 हो रहा है, इवन ऑड हो रहा है, तो पहले इसको इवन इवन बना लो। 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना लगा दूंगा 2। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 लगाया मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया 4। ठीक है, तो मैं हाइड्रोजन को देखता हूँ कितना हो रहा है मेरे पास, यहाँ पर 2 लगाऊंगा, सल्फर भी 2 हो गया मेरे पास। अब देखता हूँ मेरे पास कौन बिगड़ रहा है, फिर से सल्फर मेरा हो गया है 2, सल्फर इधर भी हो गया 2, ऑक्सीजन मेरा हो गया है 2 और 2 4, 4 और 2 6 हो गया, यहाँ 3 लगा दूँ, 3 2 जार 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जार 4, यहाँ पर कितना हो गया 2 2 जार 4, हो गई क्या बैलेंस, चेक करो, यस बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगाते जाना है, डरना नहीं है, जितनी मर्जी उतने लगाओ, कोई पाबंदी नहीं है कि 2 ही लगाना है 3 ही लगाना है, बस बैलेंस होना चाहिए, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ एटम कैसा होना चाहिए बराबर। गिन भी सकते हो, फिर इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, 2 एकम 2, 2 सल्फर है इधर, इधर भी 2 सल्फर है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो 3 2 जार 6 इधर है, तो 2 1 जार 2 यहाँ पर है, और 2 2 जार 4 यहाँ पर है, 4 और 2 कितना हो गया 6, हो गई बैलेंस। ऐसे करना है बस, और क्या। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करता है। बेरियम क्लोराइड अभी बनाना सिखाया था आपको इसके पहले कुछ क्वेश्चन में। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम देखो एल्यूमिनियम होता है Al+3, सल्फेट होता है बच्चों SO4-2, इसका 3 इधर आएगा, इसका 2 इधर आएगा, तो Al के चरणों में आ जाएगा 2, और SO4 के ब्रैकेट में आपको क्यों डाला, क्योंकि 2 एटम है और उसके बाद इसमें यहाँ पर 4 भी लगा है, तो इधर से 3 आएगा तो सबको मिलना चाहिए, इसको भी इसको भी, तो हमने क्या करा इसको ब्रैकेट में डाल दिया। ये रिएक्ट करके क्या बना रहे भाई, रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बना रहे। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब अभी बताया था Al+3 Cl-1, क्या बनेगा AlCl3, और क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट। बेरियम क्या होता है Ba+2, सल्फेट क्या होता है SO4-2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बना BaSO4। सीख गए होंगे अब तो, इतनी बार कर लिया आपने। ठीक है, बेरियम यहाँ पर 1 है, बेरियम यहाँ पर 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना लगा देंगे 2। सल्फेट 3 बार है, ये शायद अभी बैलेंस करी थी अपन ने, सल्फेट 3 बार लगा दिया। ठीक है, अब क्या बच रहा है देखते हैं। सल्फेट 3 बार हो गया, बेरियम 3 बार करना आपको, बेरियम के आगे 3 लगाना पड़ेगा। अब आप चेक करो क्या बन रहा है। क्लोरीन वहां पर हो गया 6 टाइम, 3 2 जार 6, यहाँ पर भी क्लोरीन हो गया 6 टाइम, एल्यूमिनियम 2 टाइम, एल्यूमिनियम 2 टाइम, और सल्फेट ग्रुप 3 बार है, सल्फेट ग्रुप 3 बार कर दिया, बैलेंस्ड है। ठीक है, चेक करते रहना। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। पोटेशियम मेटल जो है वो रिएक्ट कर रही है सॉलिड फॉर्म में, पोटेशियम में किससे रिएक्ट कर रही है, वाटर से, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं KOH, जहां पे K+OH-, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बन गया KOH, और साथ में बना रहा है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 के फॉर्म में। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है, इसको अल्कली भी बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस है ये। ठीक है, ये अपना हो गया। अब बैलेंस देखते हैं भाई, पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, वहां पर यहाँ 3 हो रहा है, इवन ऑड हो रहा है तो 2 लगाया, फिर मैंने क्या करा पोटेशियम 2 हो गया तो यहाँ पर 2 लगा दिया। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, इधर हो गए 2, इधर 1 ही है, इधर लगा दिया 2। अब आप चेक करो ऑक्सीजन कितना हो रहा है 2, ऑक्सीजन कितना हो रहा है 2, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4 हो गया बच्चों, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, 4 हो गया, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, परफेक्ट फॉर्मूला लिखना है, जैसे ये बना रहा हूं मैं वैसे आपको बनाते रहना है, और उसके बाद बैलेंसिंग का रूल, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको इक्वेशन दी, इनको बैलेंस करना है, तो चलो मेटल ढूंढो पहले कौन कौन है, हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। कैल्शियम मेटल अपने पास, इधर कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, एरो के लेफ्ट साइड और एरो के राइट साइड क्या होना चाहिए बराबर एटम, कैल्शियम 1 बार ही है, चलो अच्छी बात है। अब किसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 3 लोग दिख रहे हैं आपको, नाइट्रोजन को कर लेते हैं। इधर नाइट्रोजन कितने टाइम से 2 टाइम्स, इधर नाइट्रोजन कितने टाइम से 1 टाइम, यहां मैंने क्या लगा दिया 2। अब चेक करते हैं कैल्शियम बैलेंस, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, इधर 3 2 जार 6 और 2 1 जार 2, 6 + 2 मतलब 8 ऑक्सीजन है मेरे पास। ठीक है, इधर भी मेरे पास कितना होना चाहिए, 3 2 जार 6 तो हो गया, यहाँ पे 1 ही है मतलब 2 लगा दूं तो 6 और 2 कितना हो गया 8 ऑक्सीजन। अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना है मेरे पास
तो हाइड्रोजन गिन लेते भाई। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2 यहाँ पर हो रहा है और 2 यहाँ पर हो रहा है, 4 हाइड्रोजन है। देखो 2 2 जार 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गई बैलेंस। मतलब इसको अच्छे से लिखे तो ये ऐसी हो जाएगी 2HNO3 प्लस 1 टाइम्स CaOH का होल ट्वाइस सेलेक्ट लाइन, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसी तरह नीचे वाली करते हैं बैलेंस। ये इसका आंसर है। NaOH H2SO4 से रिएक्शन करके Na2SO4 और वाटर बना रहा है, सोडियम सल्फेट और वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, सोडियम सल्फेट और वाटर बना रहा है, ठीक है। चलो क्या ये एसिड बेस रिएक्शन दिख रही बच्चों आपको, न्यूट्रलाइजेशन, ये बेस है, ये एसिड है और ये सॉल्ट और ये वाटर बना, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बनता है। मेटल ढूंढो कौन है, सोडियम। यहाँ पे सोडियम 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, कितना लगा दूं, 2 लगा दूं। चलो लगाकर देख रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ 2 लगाया तो मेरे पास हो गया सोडियम 2। बात करते हैं अब सल्फर की। सल्फर इधर भी एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 4 है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बारी। 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 6 ऑक्सीजन है। 4 यहाँ पर है, यहाँ एक ही है, तो कितना लगा देंगे, 2, तो हो गई 6 ऑक्सीजन। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4, 2 2 जार 4 यहाँ पर है। मतलब सिंपल ही बैलेंस थी ये इक्वेशन, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। क्या बन गया, Na2SO4 प्लस 2H2O, ये इसका आंसर, ठीक है। अगली बात करते हैं NaCl AgNO3 और AgCl NaNO3। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है आपको, Na ने Ag को, Ag ने Na को डबल डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो भैया इसको देखते हैं हम लोग, क्या है ये, बैलेंस है कि नहीं है। चलो मेटल ढूंढो, सोडियम और सिल्वर 2 दिख रहा है, इधर सोडियम 1 है, सिल्वर 1 है, इधर भी सोडियम सिल्वर 1 1 है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3, सब तो बैलेंस है। पागल बना रहा है ये अपने को, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है बच्चों, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस है ये। चेक कर लो, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3, डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें कुछ नहीं करा, इधर उधर अदला बदली करी है, तो बैलेंस ऑलरेडी थी, ठीक है। और रिएक्शन याद रखना, ये कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और साथ में ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है, JCl का प्रेसिपिटेट भी बनता है। चलो BaCl2 H2SO4 BaSO4 और HCl। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, बेरियम सल्फेट और HCl एसिड बना रहा है, ठीक है। मेटल देख लो, बेरियम 1 बार है, इधर भी 1 बार है, सल्फेट पूरा 1 बार है, 1 बार है, हाइड्रोजन इधर 2 बार है, इधर 1 बार, यहाँ लगा दो 2, क्लोरीन 2 बार है, क्लोरीन 2 बार है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। तो ऐसे करना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देखो चैप्टर का नाम ही केमिकल इक्वेशन रिएक्शन है, तो यही मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, और जिस बच्चे ने एक बार ये फॉर्मूले बनाना सीख लिए ना, वो सारे क्वेश्चन उसके लिए हलवा रहेंगे। ये कितने भी दे दे आप बदल कर, आपको वैलेंसीज याद है, आप एक्सचेंज कराइए, फिर उसके बाद मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट लगा के बैलेंस कर दो उसको, ठीक है। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों कैसा होता है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 और हाइड्रोक्साइड की होती है OH -1। इसका इधर देना पड़ेगा आपको, मतलब फॉर्मूला बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca+2, कार्बोनेट होता है -2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बना CaCO3, क्या बना CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना CaCO3, और साथ में वाटर बना, वाटर मतलब H2। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ लिख देता हूँ, Ca+2 होता है, कार्बोनेट -2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसे ही बना सकते हो, कैल्शियम +2 होता है, हाइड्रोक्साइड OH -1 होता है, इसका इधर, इसका इधर, इधर से 2 आया तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बैलेंसिंग देख लेते हैं, बैलेंसिंग है कि नहीं है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, यहाँ पर 3 और 1 4 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, बैलेंस भी है, ठीक है। बात करते हैं जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की। जिंक बच्चों अकेला रहता है, मेटल है। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट ग्रुप होता है जिसका वैलेंसी होता है
NO3 -1 और +1, 1 से 1 कैंसल। ठीक है, जिंक नाइट्रेट की बात करें, जिंक की होती है +2 और नाइट्रेट की होती है -3, -1, 2 इधर आएगा 1 इधर जाएगा, तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे, जिंक नाइट्रेट बना रहे ZnNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में सिल्वर बन गया, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा बेचारा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें बैलेंसिंग की, तो जिंक 1 है, जिंक 1 है, नाइट्रेट 2 बार है, इसमें 1 ही बार है तो 2 लगा देंगे, सिल्वर मेरा 2 हो गया तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब चेक करो बैलेंस है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा बैलेंस है। जिंक 1 टाइम है, जिंक 1 टाइम है, नाइट्रोजन 2 टाइम है, नाइट्रोजन 2 टाइम है, सिल्वर 2 टाइम है, सिल्वर 2 टाइम है, ऑक्सीजन 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 2 जार 6। ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और साथ में कॉपर को रिलीज। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है बच्चों आपको? क्या ये डिस्प्लेसमेंट दिख रही है आपको? यस, एल्यूमिनियम ने कॉपर को हटा दिया। ठीक है, और कॉपर की जगह खुद ले ली उसने। तो आप देखो इसको, कॉपर क्लोराइड यानी कि वही Cu+2 और Cl-1 कैंसल हुआ, नहीं हुआ, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो Al+3 होता है, Cl-1 होता है, इसका 3 इधर गया, इसका 1 इधर गया, तो 3 यहाँ लग गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैलेंस की बात करें, एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, इवन ऑड हो गया, फिर से 3 वाले को 2 कर दो तो 6 बन जाएगा, 2 वाले को 3 कर दो तो 6 बन जाएगा। अब बात करते हैं कॉपर की, उधर 3 हो गया, इधर 3 लगा दो। अब देखो एल्यूमिनियम भी 2 हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, बस डरना नहीं है, करते रहो बस। बेरियम क्लोराइड की बात करें तो BaSO4 नहीं, BaCl है ना, बेरियम BaCl2, इसकी 2 वैलेंसी होती है, इधर आ गई, इसकी 1 इधर आ गई। पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4, कैसे पता चला? पोटेशियम की 1 होती है, सल्फेट की -2 होती है, 2 इधर आ गया, और SO4 ग्रुप होता है जिसके 1 इधर लिखने की जरूरत नहीं है। K2SO4 बनाएगा बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, कैसे पता चला? इसका 2 कैंसल हो गया था। ठीक है, इसका 2 क्या हो गया? कैंसल हो गया। साथ में बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl, K की +1 Cl की -1, हल इना की रफ से फरियाद और फिर कल बाहर आई ऑटो। ठीक है, बात करते हैं मेटल की, तो मेटल वही बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, पोटेशियम यहाँ 2 हो रहा है बच्चों, यहाँ 1 ही है तो 2 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल की, तो क्लोरीन यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 हो रहा है, सल्फर 1 हो रहा है, सल्फर 1 है, और लास्ट ऑक्सीजन 4, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। बेरियम ने पोटेशियम को और पोटेशियम ने बेरियम को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इसके पहले वाली सिंपल डिस्प्लेसमेंट थी, और ये कौन सी वाली है? आप देख रहे हो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट। 15वां क्वेश्चन, आधी जंग जीत चुके हो आप। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। इक्वेशन भी लिखना और उसका टाइप भी बताना, जैसा अभी बता रहे थे। फिर से, पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr, एक्वस फॉर्म में दिया है तो आप भी लिख लो एक्वस, इतना कोई कंपलसरी नहीं है, दिया है तो लिख लो। बेरियम आयोडाइड बच्चों, बेरियम होता है Ba+2, अब तो पता चल गया होगा ये क्या है, और आयोडाइड होता है, फिर कल बाहर आई -1 वैलेंस। क्या एक्सचेंज करना पड़ेगा? यस, इसका 2 इसके चरणों में, इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो BaI2 ये किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में। इनने रिएक्ट करी और क्या प्रोडक्ट बनाया? पोटेशियम आयोडाइड। बच्चों पोटेशियम होता है K+1, आयोडाइड होता है -1, तो बताओ फिर KI बन जाएगा क्या? काई, ये भी क्या है? एक्वस। उसके बाद बना बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम होता है Ba+2 अभी बताया, और आयोडाइड होता है -1, इसका 2 इधर और इसका 1, मतलब BaI2 बन जाएगा। हाँ, बाई 2 एक्वस फॉर्म में ना रे बाबा, ये बेरियम ब्रोमाइड बोला है ना, सॉरी ब्रोमाइड है तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? Br लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं है। ठीक है, और Br लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? BaBr2, बाबर 2, BaBr2, ये 2 इसके चरणों में, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, जो नाम दिया उसके हिसाब से लिखना है, और ये सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा इधर, KI बन गया एक्वस फॉर्म में। फिर से मैच कर लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड।
लिख लिया अपन ने। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की, तो बैलेंस कर लो इसको। बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग के लिए देख लो मेटल कौन है भाई, पोटेशियम है, बेरियम है। पोटेशियम कहाँ है, एक बार है, उधर भी एक बार। बेरियम एक बार है। ब्रोमीन इधर कितनी बार है, एक बार, लेकिन इधर ब्रोमीन कितनी बार है, 2 बार। मतलब इसको बेचारे को कितना बनाना पड़ेगा, 2। जैसे ही मैंने वहां 2 लगाया, मेरा पोटेशियम भी 2 हो गया, तो यहां भी कितना लगाना पड़ेगा, 2। अब बात करते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। मेटल पोटेशियम है अपने पास 2 बार 2 बार। बेरियम 1 टाइम है, बेरियम 1 टाइम है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ब्रोमीन 2 टाइम्स, और यहां पर भी क्या है, ब्रोमीन 2 टाइम्स। अब बचा क्या अपने पास, आयोडीन। यहाँ 2 बार है, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। अब बात करते हैं बी वाली रिएक्शन की, जिंक कार्बोनेट। बच्चों जिंक होता है Zn+2, कार्बोनेट अभी मैंने आपको बताया था CO3-2। क्या 2 से 2 उड़ जाएगा, यस, मर गया 2 से 2। क्या बन गया, ZnCO3। आप ध्यान से देखना, तो मैं Zn में Z बड़ा लिख रहा हूँ, N स्मॉल लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 2 लेटर सिंबल में, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल। आप बोलोगे सर यहाँ पर O छोटा क्यों नहीं लिखा, ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, अलग अलग बंदे हैं, ये एक ही एलिमेंट है जिंक। एक ही एलिमेंट के 2 लेटर के सिंबल होते तो उनको अपन, जैसे यहाँ देखो ये ब्रोमीन का अकेले का सिंबल है, तो बी बड़ा है, आर स्मॉल, ठीक है। बेरियम का भी 2 लेटर है, तो बी बड़ा है, ए स्मॉल है। लेकिन आई वापस से मैंने कैपिटल क्यों लिखा, अलग बंदा है, तो अलग का अलग लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो बुरा मान जाएगा। मेरे को छोटा कैसे लिख दिया। जिंक कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में दे रखा है बच्चों आपको, ये अकेला रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड। बच्चों जिंक का फॉर्मूला अभी आपको बताया, Zn+2, ऑक्साइड होता है O-2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा, ZnO। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हो गैस होती है ना, ZnO। तो ये हो गई। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की, तो यहाँ जिंक एक बार है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 और 1 3 बार है, कार्बन एक बार, ऑलरेडी बैलेंस है। टाइप की बात करना है, टाइप भी लिखना पड़ेगा आपको। ये वाली कौन सी दिखाई पड़ रही होगी आपको, पिंक में लिख देता हूं, बताओ भाई, फर्स्ट वाली में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, पोटेशियम ने बेरियम और बेरियम ने पोटेशियम को क्या एक्सचेंज करता हुआ दिख रहा है। मतलब ये लिखी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट है ये रिएक्शन। नीचे वाली कौन सी दिख रही, ये अकेला बंदा 2 में टूट रहा है, एक टूटकर बच्चों एक से ज्यादा बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब ये वाली कौन सी है जो नीचे लिखी है, ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन, है कि नहीं, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। टूट रहा है ना, इसमें एक टूटकर 2 बना रहा है, इसमें दोनों अदला बदली कर रहा है। अदला बदली वाली होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक अदला बदली हो तो सिंगल या ओनली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको। चलिए, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस क्लोरीन गैस से मतलब Cl2 गैस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl गैस बना रहा है। बात करते हैं बैलेंसिंग की, तो 2 हाइड्रोजन इधर है, इधर एक ही है, क्लोरीन भी 2 है, तो 2 2 है, तो इधर 2 लगा दो, ठीक है। ये दोनों मिलकर ये एक बंदा बना रहा है। बताओ कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अगली है मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम MgS मगस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हकला, एक्वस फॉर्म में रिएक्शन करा, क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg की वैलेंसी बच्चों 2 होती है, तो क्लोरीन के चरणों में कितना आ जाएगा, 2, और क्लोरीन की 1 होती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक्वस फॉर्म में ये बना। उसके बाद इसके साथ और कौन बना अपने पास, हाइड्रोजन गैस बनी, मतलब H2 गैस बनी। हाइड्रोजन अकेले नहीं रहता, ये दुकेले रहता है, आवारा एलिमेंट है। बात करते हैं बैलेंसिंग की, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन 2 दिखाई पड़ रहा है, इधर 1 ही है, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 2। हाइड्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ये हो गई बैलेंस। अब आप यहाँ पे देखो तो मेटल की एसिड से रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, चलो अच्छी बात है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। दूसरी बात यह है कि क्या मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया, हाँ, मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया और हाइड्रोजन को हटा दिया। किसी एक रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम वाले को हटा देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसमें हाइड्रोजन की जगह तो मैग्नीशियम ने ले ली है ना, लेकिन मैग्नीशियम के साथ कोई नहीं था, अब वो इसके साथ आ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये ओनली क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, ठीक है। और ये कौन सी रिएक्शन है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए, तो टाइप भी पहचान सकते हो ना कौन सी रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक किनको बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है और एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी, कौन सी एनर्जी इज इवॉल्व्ड विथ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी हीट एनर्जी, ठीक है, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। जैसे अपन ने CH4 यानी कि मेथेन गैस को जलाया, किसी को भी जलाओगे तो क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। जब हीट निकली तो उसको बोल दिया एक्सोथर्मिक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो बना ही बना, साथ में कौन सी गैस बनी, कौन सी हीट बनी? लाइट हीट एनर्जी निकलेगी। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिएक्शन। रिक्वायरमेंट होती है मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है। रिक्वायर्ड की जगह आप एब्जॉर्ब भी लिखते हो, ठीक है, क्या लिखते हो? एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे इवोल्यूशन लिखा है ना, इवोल्व्ड का मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना। देखो एक्स का मतलब होता है बाहर निकलना, एंडो का मतलब अंदर एंट्री लेना। तो इसमें हीट निकल रही, इसमें उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने पहले हीट दिया, तब जाकर ये क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसको हीट नहीं देते तो ये टूटता नहीं, और टूटता नहीं तो फिर आगे रिएक्शन नहीं होती। Why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? तो ग्लूकोज से, सांस लेना छोड़ना नहीं है, ठीक है, वो उसका एक पार्ट है। ग्लूकोज से, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग हमारी सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको ब्रेक डाउन कराते हैं। तो CO2, वाटर, और साथ में निकलती है ATP। ATP बच्चों क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी के फॉर्म में हीट की जगह यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, और जिसमें एनर्जी निकलती है वो एक्सोथर्मिक ही तो है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। 6 कार्बन, इधर एक ही दिखाई पड़ रहा है, यहाँ लगा दिया 6, ठीक है। उधर हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन 2 ही दिख रहे, तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा आपको 6, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 6 यहाँ पर है, और 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 6 यहाँ पर है और 6 दूनी 12, 12 और 6 18, ठीक है। तो बैलेंस कोई दिक्कत नहीं, आप बस इतना ध्यान रखें कि इसमें रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ATP एनर्जी बनती है, जो कि एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, और जिसमें एनर्जी निकल रही है वो एक्सोथर्मिक है। मतलब रेस्पिरेशन में भी क्या हो रहा है? एनर्जी निकल रही है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। एनारोबिक में भी निकलेगी लेकिन कम ATP निकलेगी। इसमें निकलती है बच्चों 38 ATP। कितनी ATP निकलती है एक ग्लूकोज से? 38। पढ़ोगे आप लोग, ये बायो वाले सेक्शन में पढ़ोगे। रेस्पिरेशन इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ कंबशन। ऑक्सीडेशन की एक स्लो प्रोसेस होती है, जिसमें हीट एनर्जी जो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP विथ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। सही बात है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के साथ में ATP बनती है। इसीलिए रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। भाई कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन एक दूसरे के अपोजिट क्यों कहलाती है? तो कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था बच्चों? ये देखो, डीकम्पोजिशन में 1 से 2 बने थे, जबकि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन में 2 से 1 बन रहा है। तो उल्टा हुआ कि नहीं? अगर 1 से 2 बन रहा है तो डीकम्पोजिशन, 2 से 1 बन रहा है तो कॉम्बिनेशन। ये हुआ कॉम्बो, ये बना, ये हुआ डीकम्पोजिशन, 2 बने, ठीक है। तो कॉम्बो, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन दोनों एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है कि नहीं? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? इन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट या ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन में 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है, जबकि कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक मिलकर क्या करते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। इसका मतलब एक दूसरे की अपोजिट हो गई, ठीक है। डीकम्पोजिशन में आप देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा अपन ने हीट देकर, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, एक टूटकर 2 बनाया। और कॉम्बिनेशन में देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड से MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO बन गया। यहाँ सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ सिंगल रिएक्टेंट है, तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट जैसी दिख रही कि नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही, ठीक है। तो अपोजिट हो गई भाई। चलिए, राइट 1 इक्वेशन each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ऐसा उदाहरण देना है जिसमें लाइट की मदद से, हीट की मदद से और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या हो रहा है? टूट रहा है वो।
तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने दिया हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी दिया, हीट, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, मतलब हीट वाली हो गई। बच्चों ये याद ही करना पड़ेगा आपको। AgCl है, इसको सनलाइट एनर्जी दी, तो ये भी सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट गया, तो हीट हो गया, लाइट हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी वाला हो रहे, पानी में करंट लगाया, इलेक्ट्रिसिटी लगाया, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकल गई, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है। इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा कि एक हीट वाला है अपना कैल्शियम कार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड, चांदी की क्लोराइड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाती है Ag और Cl में, और पानी में करंट लगाओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट में एक ही बंदा रिप्लेस कर रहा था, एक ज्यादा रिएक्टिव कम को, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट एक दूसरे को अदला बदली कर रहे थे, ठीक है, बस यही तो करना है। इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड एक्वायर्स इट्स प्लेस, उसकी जगह हटा खुद ही लग जाता है और वहां पे हट जाता है बेचारा दूसरा। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, एक दूसरे का एक्सचेंज होता है, वहां पर जगह ले लेता है। जैसे एग्जांपल देखो, आयरन नेल को अपन ने कॉपर सल्फेट में डिप किया था, क्वेश्चन दूसरा तीसरा कौन सा था, फेरस सल्फेट बन गया था और कॉपर रिलीज हो गया था बेचारा, तो इसका कलर गायब हो गया था। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, लेकिन कॉपर किसकी जगह लेगा, उसके पास कोई है ही नहीं लेने के लिए, तो अकेला है बेचारा, अकेला है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सोडियम ने नाइट्रेट और क्लोरीन ने सिल्वर के साथ बॉन्ड बना लिया, दिख रहा है, तो यहां पर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो जब दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करे तो डबल, और एक ही करे तो सिंगल, बात खत्म। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन में क्या बनता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, ऐसा नीचे नीचे साइड एरो लगाना रहेगा, जैसे वो बेरियम सल्फेट वाला है, एक ये AgCl वाला है, ये सब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। और बताता हूं आपको प्रेसिपिटेशन कहां पढ़ा आपने, और कहां पढ़ा प्रेसिपिटेशन आपने ये बना एक तो BaSO4 वाला प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और देखते हैं और क्या बना आपने, ये है AgCl वाला प्रेसिपिटेशन वाला, ठीक है, और कहां पड़ा, ये है BaSO4 वाला, है ना, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें क्या बन जाए, इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाए, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सच रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट बाय द रिएक्शन ऑफ टू कंपोनेंट या कंपाउंड्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 बन जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कॉपर सल्फाइड जो है ये कहाँ बैठ जाएगा, नीचे जाकर, ठीक है। BaSO4 वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, NaCl AgNO3, ये बढ़िया है डबल डिस्प्लेसमेंट का। NaCl की रिएक्शन आप करा दो किससे, NaCl की रिएक्शन करा दो AgNO3 से, क्या बनेगा, Ag चला जाएगा Cl के साथ, AgCl बना लेगा, ये बन जाएगा प्रेसिपिटेट, और Na बन जाएगा NO3 के साथ, इसका प्लस इसको दे दिया, इसका प्लस इसको दे दिया, ऐसा कर लिया। डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ ये प्रेसिपिटेशन का भी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, 2 in 1 काम है। तो जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाए, नीचे जाके बैठ जाए, वो प्रेसिपिटेशन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 2 डेफिनेशन लिखना है, ऑक्सीजन वाली और हाइड्रोजन वाली, और एग्जाम्पल भी देना है सबका। तो ऑक्सीडेशन क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन लेता है तो उसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इन अदर वर्ड द गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का गेन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और बच्चों एक डेफिनेशन और देना आपको, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहां देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड, यहां पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। जबकि यहां देखो यहां पर भी क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, ठीक है। गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल।
गेन और लॉस के हिसाब से ही बताना था। दूसरी डेफिनेशन आप ये अभी नहीं भी लिखो, इस क्वेश्चन में मांगी नहीं है उसने, बाकी मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है। अपनों को गेन ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखना, तो ये भी ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ये भी कर रहा है, मतलब यहाँ कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन का भी। रिडक्शन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, या फिर ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड के हाइड्रोजन जुड़ गया, ये ले गया इसका ऑक्सीजन, निकल गया ऑक्सीजन, और साथ में इसके साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो कॉपर का रिडक्शन हुआ। यहाँ जिंक का ऑक्सीजन चला गया, दिख रहा आपको, कार्बन ले गया, जिंक का ऑक्सीजन चला गया, कौन ले गया कार्बन, तो कार्बन इसका ऑक्सीजन ले गया, तो बेचारा जिंक अकेला रह गया, यानी कि जिंक का ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे। ठीक है, ऊपर भी क्या हुआ, ऊपर भी यही हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स है, जिसको हीट करने पर ये काला पड़ जाता है। ठीक है, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एक शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस, ब्राउन कलर का सब्सटेंस, उसको गर्म करेंगे तो काला पड़ जाएगा, ऐसा कौन हो सकता है, तो ऐसा है हमारे पास कॉपर। कौन है, कॉपर। उस एलिमेंट का नाम है कॉपर। ठीक है, जिसको यदि हम हीट करेंगे तो वो कैसा पड़ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर बना लेगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। इसको जब हम हवा में हीट करेंगे, भाई कॉपर है, इसको हम हवा में हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको बैलेंस कर सकते हो, इधर 2 ऑक्सीजन है, 2 लगा दिया, कॉपर 2 कॉपर 2। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, भाई लोहे पर हम पेंट क्यों करते, पुताई क्यों करते, उसको काई से बचाने के लिए, रस्ट, जंग लगने से, सड़ने से, कोरोजन होने से बचाते। जब आयरन आर्टिकल को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो वो कोरोड हो जाती है, कोरोड मतलब रस्ट हो जाती है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को इसको क्या करना पड़ता है, इसमें पेंट लगाना पड़ता है, ताकि वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और जंग से बच जाए। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई। ऑयल और फूड वाले आइटम जो रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चिप्स का 5 रुपए वाला पैकेट आता है, उसमें चिप्स तो 3 आते हैं और गैस ही गैस भरी रहती है, और हम लोग बोलते हैं कि इसमें चिप्स इतनी सी आ रही है। वो इसलिए क्योंकि उसको जो रेंसिडिटी अपन ने एक चीज पढ़ी थी। ठीक है, कि अगर ऑयली फूड मटेरियल्स को हम लोग हवा में खुला छोड़ देंगे तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और उनका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं, तेल चढ़ जाता है उस पर। तो उससे बचाने के लिए चिप्स के पैकेट या इनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स बिकम रेंसिड बाय ऑक्सीडेशन, किससे खराब हो जाती है, ऑक्सीडेशन, और इनके स्मेल और टेस्ट क्या हो जाते हैं, चेंज। इससे बचने के लिए हम लोग इनको क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ रख देते हैं, मतलब नाइट्रोजन भर देते हैं उसमें। ठीक है, जिससे इनका ऑक्सीडेशन ना हो। तो कुल मिला के एक भाषा में बोले तो ऑक्सीडेशन से बचना है, ऑक्सीडेशन से बचना है, टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। एक वर्ड में बोले तो ऐसा। या रेंसिडिटी, किससे बचाना है इनको, रेंसिडिटी से बचाना है, रेंसिडिटी से बचाना है। ठीक है, लास्ट के 2-4 क्वेश्चन और है बच्चों। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ 1 एग्जाम्पल ईच, कोरोजन और रेंसिडिटी। अभी बताया आपको, खराब हो जाता है। कोरोजन क्या है भाई, मेटल सरफेस का धीरे धीरे क्या हो जाना, खराब हो जाना, वो भी किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में। When the item made of iron or iron like metal such as tin are attacked by substance around them, वो सब्सटेंस कौन है भाई, मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, है ना। तो ये सब जो है इनकी मदद से ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, यानी कि कोरोड हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, संक्षारण, जंग लगना। ठीक है, जंग का फॉर्मूला लिख लेना बच्चों, रस्ट का आता है एग्जाम में, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के साथ एक्स मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर के, ये रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, जंग का। एग्जाम्पल, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म रेडिश ब्राउन लेयर, भूरी भूरी सी परत चढ़ जाती है लोहे के ऊपर। ठीक है, जिसको अपन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी कि ये बोलते हैं रस्ट, इट इज कॉल्ड रस्ट। ठीक है, तो लोहे को जंग से लगने से बचाने के लिए हम लोग पेंट वगैरह कर देते हैं। और कोरोजन होता क्या है, मेटल सरफेस का किसी मॉइस्चर और एसिड वगैरह की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में
अनवांटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाना। जैसे इसका एक एग्जांपल और है चांदी की सरफेस का काला पड़ जाना सिल्वर सल्फाइड के कारण, ठीक है। ऐसे ही इसका है कॉपर का भी कलर जो है वो गायब हो जाता है, अलग सा कलर दिखने लगता है उसमें भी, है ना। तांबे के बर्तन जो है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इसमें अपन ने एक कर लिया। अब दूसरा अपन कर रहे हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी अभी बताया था, वही खाना पीना जिनमें तेल में तले हुए रहते हैं उनमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम कंटेनिंग फैट और ऑयल, ठीक है, तेल घी वगैरह में तल, ड्यू टू विच देयर इज चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब इनको हम हवा में रख देते तो ये कैसे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। द फूड आइटम्स लाइक चिप्स एंड अदर नमकीन्स fried in oils kept for a long time, fats and oil present in them get oxidized and they start giving unpleasant smell। मतलब यही है कि भैया ज्यादा समय तक उनको खुला छोड़ दोगे तो हवा में उनमें तेल चढ़ जाएगा, खराब हो जाएंगे, रेंसिड हो जाएंगे, विकृत गंधित हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है अभी कितनी बार बता दिया। एक ज्यादा रिएक्टिव एक कम रिएक्टिव को क्या कर देगा, हटा देगा, खुद उसकी जगह ले लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A chemical reaction in which an element removes or displaces another element from its compound and acquire its position is called displacement reaction। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देगा। जैसे कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन बेचारी बाहर हो जाएगी। कॉम्बिनेशन में दो लोग मिलेंगे और एक नया बनाएंगे, प्रोडक्ट सिंगल बनेगा, रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एसोसिएशन रिएक्शन, जुड़ना, जैसे कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। अरे सिंपल ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दो लोग मिले एक बनाए, कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, और साथ में इसमें हीट भी निकलती है जो एक्सोथर्मिक हो जाती है, ठीक है। अभी एक अपन ने पढ़ा था ना अमोनिया बनाने का, N2 + H2 गिव्स NH3। बैलेंस कर देते, दो नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे 3 लगा दिए। तो कई एग्जाम्पल हमारे पास है कॉम्बिनेशन के, तो ठीक है। Mg+O मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला लेयर, मैग्नीशियम रिबन वाला, मग्गो बनेगा MgO, 2 लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे क्योंकि मैग्नीशियम 2 हो गया। तो कई एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं, ठीक है। एक, ये 2, 3, 4, कई सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। जब दो लोग मिलेंगे या 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं और एक सिंगल बनाएंगे, लेकिन वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बो का मतलब ये होता है सबका मिलाकर एक बनाना। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे भाई। Ag ने सिल्वर सोडियम और सोडियम ने सिल्वर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उल्टा लिख दिया, अरे छीछी। NaNO3 और AgCl बन जाएगा, ठीक है। NaNO3 और AgCl, ये रहा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक टूटकर भाई एक से ज्यादा बनाएंगे। ये इक्वेशन आई है, लेड नाइट्रेट टूटकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करके कितना मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन। लेड नाइट्रेट वाला, कैल्शियम कार्बोनेट वाला ले सकते हो, इसको अपन हीट कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये भी एक बंदा है, 2 बनाया, ठीक है। ऐसे लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है भाई। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ एक ही रिएक्शन में होता है तो उनको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडक्शन का रेड ले लिया, ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया, दोनों को मिला दिया तो रेडॉक्स बन गया, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक साथ रेडॉक्स बोलते हैं। सच रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर रिएक्टेंट गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होता है तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि स्टेनस क्लोराइड और FeCl3 की रिएक्शन कराएंगे तो स्टेनस टेट्रा क्लोराइड यानी कि टिन का टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा और फेरस क्लोराइड बन जाएगा। इस रिएक्शन में Sn का, यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन थे, यहाँ 4 हो गया, मतलब +2 से +4 स्टेट में गया, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इस टिन का, ठीक है। और आयरन का क्या हुआ, तो आयरन का देखो यहाँ पे 3 वैलेंसी थी, यहाँ 2 रह गई, मतलब कम हुआ, इसको बोलते हैं रिडक्शन। और जब एक ही रिएक्शन में एक बंदे का ऑक्सीडेशन एक बंदे का रिडक्शन, मतलब क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। दोनों रिएक्शन साथ में हो गई। राइट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इनके टाइप लिखना आपको, है ना। राइट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इनके टाइप लिखना है भाई। फेरस सल्फेट जो है वो टूटकर फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। बच्चों एक से ज्यादा बन रहे हैं इसमें, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डीकम्पोजिशन हो गई। क्या हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों है, एक टूटकर एक से ज्यादा बना रहा है।
यहाँ पे ये दो मिल रहे हैं, ये दो बनाया है ना। अच्छा इसमें क्या हुआ, 2 से 1 बनता रहा है, 2 से 1 बन रहा, साथ में हीट निकल रही। हीट निकल रही मतलब बच्चों कौन सी प्रोसेस हो गई, एक्सोथर्मिक है। कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। हीट निकलना क्या कहलाता है, एक्सो, एक्स का मतलब बाहर निकलना। ठीक है, अगली बात करते हैं, आयरन ने कॉपर सल्फेट, वही आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट में डालते तो उसका ब्लू कलर गायब क्यों हो जाता है, चेंज क्यों हो जाता है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन ने कॉपर को हटा दिया, देखो बेचारे को लात मार दिया इसको, तो क्या बन गया ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और चौथा है अपने पास सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बना रहा है, क्या एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, बेरियम ने करा सोडियम को, सोडियम ने करा बेरियम को, और एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया, मतलब ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। और साथ में हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शन के टाइप हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये हमारे जो क्वेश्चन थे ना, ये पीछे पीछे के, ये एडिशनल क्वेश्चन थे बच्चों। कौन से क्वेश्चन थे, एडिशनल, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इसके पहले के एनसीईआरटी थे सारे क्वेश्चन, और इसके बाद वाले जो ये 4-5 क्वेश्चन है टाइप ऑफ रिएक्शन के ही है मेनली, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बार बार इसलिए। ठीक है, ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, है ना। सारे क्वेश्चन आपने लगभग एक एक बार मैंने अच्छे से समझाया है, इनको लिखना कैसे वो भी मैं आपको बताया। ठीक है, कहाँ पर इक्वेशन की जरूरत है सिर्फ वहां लिख सकते हो जहां जरूरत है वहां पर। बैलेंसिंग और इक्वेशन के बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आपको बस वो प्लस माइनस वाले टेबल याद करना है, जो मैंने आपको कहाँ बताई थी, देखो यहाँ बताई थी थ्योरी जब पढ़ा रहा था, तो आपको मैंने कुछ फॉर्मूलेज बताए थे केटायन और एनायन के, केटायन और एनायन। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को क्या कर सकता है, हटा सकता है। इसलिए आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है, जिंक ने भी हटा दिया था, जिंक ने आयरन को भी हटा दिया था, क्योंकि ये इसको ऊपर होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर रहता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, वो ये थी केटायन और एनायन, ये वाली चीज, इससे आपको पता चल जाएगा फॉर्मूले कैसे बनते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड बनाया था तो बच्चों BaCl2, तो Ba अपन ने ये बनाया +2, और क्लोराइड मतलब ये रहा, इस पे -1 चार्ज है, जो मैं अभी तक लिख रहा था सारी रिएक्शन में। इसकी वैलेंसी इधर एक्सचेंज कराएंगे, क्या बनेगा, BaCl2। तो मेन फॉर्मूले बनाते आप सीख जाओगे, ये टेबल आपको याद रखना है। ठीक है, इस टेबल के अनुसार आपको प्लस माइनस देखना रहता है और बना देना है, जिसका भी नाम दे उसको बना दो। जैसे बोला सोडियम सल्फेट, तो उधर देखो एक प्लस में मिलेगा और एक मिलेगा आपको माइनस में। सोडियम सल्फेट, सोडियम कहाँ है अपने पास, सोडियम दिख रहा होगा आपको, ये रहा Na+, उठा लो इसको इधर से। एक सल्फेट आपको मिलेगा कहाँ, माइनस में। सल्फेट कहाँ दिख रहा आपको, ये रहा SO4 -2 सल्फेट, तो इसको उठा लो SO4। अब जो 4 इसके साथ है इसको कहीं नहीं ले जाना, इसकी वैलेंसी को एक्सचेंज कराना है। 2 वाला इधर, मतलब ये बन गया Na2, और ये पूरा 1 इधर आया तो 1 टाइम्स तो ये ऑलरेडी लिखा ही है SO4। ठीक है, अच्छा मैग्नीशियम सल्फेट होता तो Mg+2 दिख रहा आपको, मैग्नीशियम कहाँ है, बेटा मांगी कार स्कूटर मैंने आपको लिखवाया था, ये रहा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम +2, और सल्फेट बोल रहा हूं मतलब SO4 -2, 2 से 2 मर गया, क्या बना, MgSO4। तो ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, आपको बस एक इतने से प्लस और इतने से माइनस याद करना रहता है। और खास करके ये बेरियम को, कहाँ गया वो नालायक, बेरियम अपना ये रहा Ba, ये कई बार पूछते, बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट। ठीक है, सल्फाइड देख लो तो आइड लगा, ये -2 वाला, सल्फेट ये SO4 वाला है। ठीक है, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूलाज बनाना रहता है। क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करवा दिए हैं आपको, एक एक बार इनको पढ़ के चले जाना है, लिखना भी है कैसे लिखना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे हो गए हैं आज के। अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तैयारी करते रहें, ऑल द बेस्ट। और समय बहुत कम बचा है, जी जान लगाकर अब मेहनत करना आपको। ठीक है, जय हिंद।